वेलकम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम 2.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन कि अनीता थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनीता ने कोई नंबर के बारे में सोचा है। अनीता ने कोई नंबर के बारे में सोचा है। अनीता ने किसी नंबर के बारे में सोचा है। ठीक है, उस नंबर में से उसने फिर 5/2 घटाया है। उस नंबर में से उसने 5/2 घटाया है, दूसरा स्टेप। उसके बाद C मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। उसके बाद उसने इसको मल्टीप्लाई बाई 8 किया है। हम मल्टीप्लाई बाई 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही फीलिंग लाने के लिए। ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई बाई 8 किया है। जो रिजल्ट मिला है उसको 3 टाइम्स मिला है सेम नंबर का। जो उसको रिजल्ट मिला है, ये पूरी कहानी जो उसने बनाई है, वो जब रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या मिला है? उसका रिजल्ट मिला है 3 टाइम्स कौन सा नंबर? 3 टाइम्स ये वाला नंबर। मतलब जो ये नंबर है, इस नंबर की बात हो रही है। इस नंबर की बात हो रही है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हम इस नंबर से शुरू करेंगे। इस नंबर को हम एक्स ले लेते हैं, तो ये एक्स यहाँ पर भी है। ऐसा ही तो है। तो हमने क्या बात की? हमने बात की क्वेश्चन नंबर 1 लेट द नंबर बी। द नंबर क्या है? एक्स है। जो उसने सोचा है, अमीना ने सोचा है, वो नंबर एक्स है। जो अमीना ने सोचा है वो नंबर एक्स है। ठीक है, अच्छी बात है, वो नंबर एक्स है। उसके बाद ठीक है, जो रिजल्ट मिला है, रिजल्ट आफ्टर, या ये लिखे जब हम when we subtract 5/2 किससे? x से। तो क्या मिलेगा? x माइनस 5/2। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। ये मैंने पहले आपको समझा दिया है कि अमीना ने कोई नंबर सोचा है, उसमें से 5/2 माइनस किया है और फिर रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करेंगे? when we multiply by 8, when we multiply by 8, तो जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। 8 को मल्टीप्लाई, मैंने ये रिजल्ट ये जो लिखी, ये वाला 8 मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला 8 मैंने यहाँ लिख दिया आपको दिखाने के लिए। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। चाहे 3x4 करो या 4x3 करो, बात तो एक ही है। तो ये यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल जो रिजल्ट है वो जो फाइनल रिजल्ट है वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, 3 टाइम्स x। इस 3 × x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमको करवाना चाहता है, क्वेश्चन क्या करवाना चाहता है? क्वेश्चन करवाना चाहता है कि जो ये रिजल्ट है, ये भी हमको फाइनल मिला है। ये हमारी सोच के आधार पर हमने एक्स माना, एक्स में से कुछ घटाया जो बताया गया था, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन क्या बोला जा रहा है? फाइनल रिजल्ट तो 3x है। इसका मतलब हमारी तरफ से फाइनल रिजल्ट ये वाला है। हमारी तरफ से फाइनल रिजल्ट इज दिस, जबकि क्वेश्चन की तरफ से फाइनल रिजल्ट क्या है? 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? 8, इसको मैं 8x माइनस 5/2 इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 3x। तो अब देखो ये क्या हो गया? 8x 8 से मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा? 3x। ये क्या हो जाएगा? 3x। तो देखो ये इससे कटेगा 1 टाइम्स 4, ऐसे होगा। अच्छा, तो मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास हो गया 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। अब देखो 8x माइनस 3x इक्वल टू 20। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5x इक्वल टू 20। 5x इक्वल टू 20। अच्छा, 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x इक्वल टू 20/5। लेकिन x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 4।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4। हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनीता थिंग्स व्हाट इज द नंबर, हम बोलेंगे अमीना थिंग्स द नंबर क्या है वो 4। हमने आंसर पक्का लिखना है, हमको आंसर पक्का लिखना है। जो अमीना ने नंबर सोचा वो क्या है, वो 4 है। जो अमीना ने नंबर सोचा दैट इज 4। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन सी क्वेश्चन है जो स्क्रीन, इसको पॉज करके आप देख लें, समझ लें। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी क्वेश्चन है जो स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2 एट योर स्क्रीन। A positive number is 5 times another number. कोई पॉजिटिव नंबर है, अगेन कोई नंबर है, कोई नंबर है। A positive number is 5 times another number, और कोई दूसरा नंबर है। ये नंबर है, देखो लाइन से पढ़ो क्या, यू कैन रीड द क्वेश्चन। A positive number is 5 times another number. तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये दो नंबर है, ये मान के चलो इसको मैं फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड नंबर ले लेता हूँ। दोनों पॉजिटिव है, पहला नंबर दूसरे नंबर के, जैसे क्या हो गया, ये एक पेन है और ये एक कॉपी है, ये कॉपी है, ये पेन है। क्या बोला गया, पेन की कीमत है वो कॉपी की कीमत से 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो महंगा पेन होगा पेन की कीमत, तो अगर पेन 2 रुपये का आ रहा होगा, जब पेन 10 रुपये का आ रहा होगा, तो कॉपी कितने की आ रही होगी, कॉपी 2 रुपये की आ रही होगी। तभी तो पेन की कीमत कॉपी की कीमत से 5 टाइम्स है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो अगर कोई नंबर है, कोई नंबर है, ये नंबर है फर्स्ट नंबर है, तो सेकेंड नंबर का 5 टाइम्स है, सेकेंड नंबर का 5 टाइम्स है। तो हम मान सकते हैं, हम नंबर देखते हैं कौन सा मानते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। If 21 is added to both the numbers, अगर 21 ऐड किया गया, इस नंबर में भी 21 ऐड किया गया, इस नंबर में भी 21 ऐड किया गया, 21 बोथ नंबर, बोथ द केसेस में 21 ऐड किया गया, दोनों नंबर में। ये क्या है, 5 टाइम्स है। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। ठीक है, अच्छा। 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice of the new number. तो जो ऐड किया गया, तो ये 2 नंबर मिले, ये 2 नंबर मिले, तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, then one of the new number becomes twice of the other, one of the new numbers is become twice of the other। जब 21 ऐड कर दिया गया, तो आप ये बताओ बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? भाई ये 5 टाइम्स है, तो बड़ा तो यही रहा होगा, बड़ा तो यही रहा होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा है। भाई जब इसमें 5 मल्टीप्लाई हो, जब इस नंबर में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तब ये इसके बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है, द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस। जो न्यू नंबर बना है, ये अगर ये वाला नंबर हमारा न्यू 1 बन गया है, न्यू 1 बन गया है, ये वाला नंबर हमारा न्यू 2 बन गया है, न्यू 2 बन गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो नया नंबर 1 है और नया नंबर 2 है, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इसका दुगना होगा, जैसे ये इसका 5 गुना था। तो ये कंडीशन है, इसमें हमको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर मानना पड़ेगा, लेट अदर नंबर भी। आप तुम्हें 5 सेकंड दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, लेट अदर नंबर भी। तो लेट अदर नंबर भी हम शुरू करेंगे, लेट क्या है, अदर नंबर। अदर नंबर क्या है, अदर नंबर भी, अदर नंबर भी एक्स। देखो मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, अदर नंबर क्या है, एक्स है। अदर नंबर क्या है, एक्स है। अदर नंबर क्या है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, अदर नंबर एक्स है। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, फर्स्ट नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर भी क्या हुआ, 5x। फर्स्ट नंबर 5x हुआ। अच्छा ठीक है क्या,
नंबर formed by adding 21। तो फर्स्ट नंबर क्या बन गया हमारा, क्या हो गया, जो न्यू फर्स्ट नंबर क्या बना, न्यू फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास, ये 5x था, 5x में मैंने 21 जोड़ दिया, 5x में मैंने 21 जोड़ दिया, ठीक है, 5x में मैंने 21 जोड़ दिया है। अच्छा, उसके बाद न्यू अदर नंबर क्या बना, न्यू अदर नंबर की बात करें तो मैंने क्या है, x में क्या जोड़ दिया है, 21 जोड़ दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, जो नया नंबर है और जो अदर नंबर है, ये था अदर नंबर लिखो, इसको अदर नंबर लिखो, ये इसका ट्वाइस है, ऐसा ही बन रहा था। तो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा ये नंबर है क्या, 5x + 21, वो किसके डबल हुआ, इस नंबर के डबल हो गया, इस नंबर के क्या हो गया, डबल हो गया, इस नंबर के डबल हो गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5x + 21, ये क्या हो गया मेरे पास, 2x + 42, भाई ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 21 में, तो हो जाएगा 42। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गई, ये 5x में माइनस करेगा आपके 5x - 2x, और ये क्या है 42 में 21 माइनस करेगा आगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास, 3x = what, 21, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/3, दैट इज 7। तो आपने देखा हमारा जो दूसरा नंबर है, अदर नंबर क्या हो जाएगा, 7, तो हम लिख सकते हैं, आंसर आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, आंसर पक्का लिखना है, आंसर जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है मेरे पास, 5x, 5x क्या हुआ, 5 × 7 दैट इज 35, और जो अदर नंबर है, सेकंड नंबर या अदर नंबर, वो क्या है, जो अदर नंबर है वो हमारा क्या है, 7, अदर नंबर इज 7, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं बात करूं 2 डिजिट नंबर की, यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन, अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं, इसकी 2 डिजिट नंबर की बात करता हूं, अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करता हूं, ठीक है, मैं 2 डिजिट नंबर की बात करता हूं, तो इसमें कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, मतलब क्या डिजिट होंगे, 2 डिजिट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा यूनिट डिजिट और एक होगा टेंस डिजिट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एक होगा यूनिट डिजिट, एक होगा टेंस डिजिट, ठीक है, एक होगा यूनिट डिजिट, एक होगा टेंस डिजिट, ठीक है। लेकिन डिजिट तो क्या होता है, डिजिट क्या होता है, डिजिट होता है मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डिजिट तो मेरे पास केवल यही होने वाला है, डिजिट तो मेरे पास यही होने वाले हैं। इनसे अगर 2 डिजिट नंबर बनेगा या 3 डिजिट नंबर बनेगा या 4 डिजिट नंबर बनेगा तो कैसे बनेगा तो ऐसे ही ये लिखा होगा, ये नंबर लिखा है, यहाँ पे आएगा यूनिट डिजिट और यहाँ पे आएगा टेंस डिजिट, मतलब आपने देखा टेंस डिजिट
कुछ भी हो सकता है, यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से 2 नंबर लूँ, मैंने यहाँ से 3 लिया और यहाँ से 5 लिया, 2 नंबर लिया, 2 नंबर लिए, तो कौन से नंबर लिए, कौन से डिजिट लिए, 3 एंड 5, 3 एंड 5। तो अगर मैं इससे डिजिट बनाता हूँ, तो क्या बन सकता है, 35, यह बन सकता है 53। 2 नंबर बन सकते हैं, इन डिजिट से 2 नंबर बन सकते हैं। जब मैंने 3 को 10 डिजिट में रखा, तो ये तो कैसे रखा, मैंने 3 को 10 डिजिट में रखा, नंबर कैसे बना, नंबर तब बना जब मैंने इसको 10 डिजिट में रखा और इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया और 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली मैंने जब 5 को 10 डिजिट में रखा तो मैंने 5 में 10 का मल्टीप्लाई किया और यूनिट डिजिट वाले पे 1 का मल्टीप्लाई किया। तो मैं ये बताना चाह रहा था, अगर आपके पास 2 डिजिट हैं, कौन कौन से, एक डिजिट यूनिट डिजिट और एक डिजिट टेंथ डिजिट। तो जब नंबर बनाओगे तो जो 10 डिजिट है, जो नंबर 10 डिजिट है उसमें आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो 1 डिजिट है उसमें आपको 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई, तब बनेगा हमारा 2 डिजिट नंबर। ये है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये हमारी फॉर्मेशन है 2 डिजिट नंबर की, ये हमारी फॉर्मेशन है 2 डिजिट नंबर की। 2 डिजिट नंबर ऐसे बनता है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, 2 डिजिट नंबर अगर हम बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर अगर हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो 10 डिजिट है और यूनिट डिजिट है, 10 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये करेंगे। ये फॉर्मेशन हर नंबर पे एप्लीकेबल होती है। 100 डिजिट अगर 3 डिजिट नंबर है तो 100 डिजिट में 100 का मल्टीप्लाई होगा, 10 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिजिट की तो फेस वैल्यू हमको पता है ना, डिजिट की फेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है। डिजिट की फेस वैल्यू में जो उसकी प्लेस की वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई होता है, तब जाके नंबर बनता है, ठीक है। अब देखो, सम ऑफ अ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमारे पास क्या है, दे रखा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, क्या रखा है, 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर हमको दे रखा है 9, हमको दे रखा है 9 दे रखा है। तो मतलब क्या है, 10 डिजिट पे जो नंबर है और यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल क्या लिया था, क्या बना था हमारा 53 बना था हमारे पास 53। तो 53 का क्या मतलब है, 53 का सम ऑफ डिजिट 5+3। डिजिट तो यही यूज हुए, तो क्या है, सम ऑफ द डिजिट। मैंने एग्जांपल लिया है, तो क्या है, लेट, अगर मैंने मान लिया लेट द यूनिट डिजिट, अगर मैंने मान लिया लेट द यूनिट डिजिट, मैंने मान लिया लेट द यूनिट डिजिट क्या है, लेट द यूनिट डिजिट dx, यूनिट डिजिट मेरे पास x है, यूनिट डिजिट मेरे पास x है, और क्या है, तो therefore तो ये सम ऑफ द डिजिट दे रखा है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको एक डिजिट दे रखा है, ये सम ऑफ द डिजिट क्या होगा, 8। इसमें से अगर आपको एक नंबर पता है तो दूसरा नंबर 8 में से माइनस करो तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको यूनिट डिजिट दे रखा है, therefore 10 डिजिट क्या होगा, therefore 10 डिजिट हमारे पास क्या होगा, 10 डिजिट होगा हमारे पास 9 - x। देखो भाई, 2 डिजिट है, उनका सम दे रखा है x, एक डिजिट है x, सॉरी 2 डिजिट है उसका सम दे रखा है 9, 2 डिजिट है उसका सम दे रखा है 10 डिजिट का सम दे रखा है 9।
एक डिजिट दे रखा है तो दूसरा डिजिट कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। अब मैं इसको नीचे वाले को मिटा दूँ। अब जब ये मेरे पास 10 डिजिट है, ये मेरे पास यूनिट डिजिट है, तो मेरे पास 2 डिजिट नंबर क्या होगा? मेरे पास 2 डिजिट नंबर क्या होगा? देयरफॉर 2 डिजिट नंबर बना मेरे पास, यही है देयरफॉर 2 डिजिट नंबर। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर जो 10 डिजिट है, जो 10 डिजिट है उसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, और जो यूनिट डिजिट है उसमें मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा। यही नंबर बना, यही नंबर बना। तो ये नंबर क्या बन गया? ये नंबर मेरे पास बन गया, ये नंबर मेरे पास बन गया, वो लिखा हुआ है। ये नंबर मेरे पास क्या बन गया? ये नंबर मेरे पास बन गया 90 माइनस 10x प्लस x। मतलब क्या बन गया? मतलब बन गया 90 माइनस 9x। क्या बन गया? 90 माइनस 9x। 90 माइनस 9x। मेरे पास जो नंबर बन गया है 90 माइनस 9x। नंबर क्या बन गया है? 90 माइनस 9x। तो मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर बन गया है, 2 डिजिट नंबर बन गया है, क्या बन गया है? 90 माइनस 9x। ये नंबर बन गया है 90 माइनस 9x, 2 डिजिट नंबर। कब? जब x क्या था ना मेरे पास? यूनिट डिजिट, और 10 डिजिट क्या आया था? 9 माइनस x। ठीक है। अब क्या बोला गया है? When we interchange the digit, when we interchange the digit। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं डिजिट को, मैंने क्या किया? ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, ऑन इंटरचेंजिंग। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं डिजिट को, अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो न्यू 10 डिजिट और न्यू 10 डिजिट और न्यू 1 डिजिट। मतलब क्या होगा? आप पूरा लिखेंगे। अच्छा, इंटरचेंज मतलब जो 10 था वो 1 पे पहुंच गया, 1 था वो 10 पे पहुंच गया। इंटरचेंज क्या हो गया? इंटरचेंज जो 1 डिजिट था वो 10 डिजिट बन गया, और जो 10 डिजिट था वो 1 डिजिट बन गया। तो न्यू 2 डिजिट नंबर क्या बना? न्यू नंबर क्या बना? न्यू 2 डिजिट नंबर, न्यू 2 डिजिट नंबर, इसको पढ़ेंगे न्यू 2 डिजिट नंबर। पूरा लिखेंगे आप। न्यू 2 डिजिट नंबर क्या बना? जो 10 डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यूनिट डिजिट है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास? 10x 9 माइनस x। मतलब क्या बन गया? 9x माइनस 9x माइनस प्लस। ये नंबर बन गया। हमारे पास 2 नंबर आ गए, हमारे पास 2 नंबर आ गए। We have got 2 numbers. We have got 2 numbers. We have got 2 numbers. हमारे पास 2 नंबर आ गए, हमारे पास 2 नंबर आ गए। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर आ गए। ठीक है, क्या? दोबारा देख लो। न्यू डिजिट x हो गया, न्यू डिजिट x हो गया। क्यों? जो 1 डिजिट था वो 10 डिजिट हो गया, जो 10 डिजिट था वो 1 डिजिट हो गया। जो 1 डिजिट था वो 10 डिजिट हो गया, जो 10 डिजिट था वो 1 डिजिट हो गया। ठीक है। तो जो नंबर बनाया 10 डिजिट में मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 डिजिट में मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर क्या बन गया? 10x। ये हो गया। ठीक है। तो 1 इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर लिख दिया। तो ये नंबर क्या बना? ये इस नंबर को क्या लिखेंगे? नंबर फॉर्म्ड ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या था? मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। हमारे पास यूनिट डिजिट जो था, यूनिट डिजिट था हमारे पास, यूनिट डिजिट था हमारे पास x, और जो 10 डिजिट था, जो 10 डिजिट था 10 डिजिट था 9 माइनस x। क्या था? 9 माइनस x, 9 माइनस x, 9 माइनस x। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 डिजिट नंबर क्या था? 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या था? 2 डिजिट नंबर था हमारे पास 90 माइनस x। 90 माइनस, ये पूरा करवा चुका हूं मैं। ठीक है। अच्छा, 2 डिजिट नंबर फॉर्म, 2 डिजिट नंबर फॉर्म ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट, इंटरचेंजिंग डिजिट्स। क्या बना मेरे पास? क्या बना?
इंटरचेंजिंग डिजिट क्या बना मेरे पास बना, तो मेरे पास 4 केस बन गए। एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। तो कब देखो, जब यूनिट डिजिट मैंने x माना था, टेंथ डिजिट मैंने ये लिया था, क्योंकि दोनों का सम नहीं दे रखा था। भाई दोनों को सम करोगे, इन दोनों को सम करोगे 9 आ जाएगा। अच्छा, 2 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे हुआ मैंने बता दिया। जब डिजिट इंटरचेंज किए तब नंबर क्या मिला, 9x + 9, ये आपको बता दिया। तो ये क्या है, नंबर फाउंड ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, नंबर फाउंड ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर और न्यू 2 डिजिट नंबर, ठीक है। जब कब फॉर्म हुआ है, फॉर्म ऑन इंटरचेंजिंग, तो इनमें क्या रिलेशन रखी है, जो ओरिजिनल नंबर है और न्यू 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, क्या लिखा है, रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल बाय 27। मतलब जो ये वाला नंबर है, ये इस नंबर से 27 बड़ा है। तो 27 बड़ा है कब, जब मैं इस नंबर में 27 ऐड करूंगा, तो मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है मेरे पास 90 - x। जब मैं इसमें 27 ऐड कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, न्यू 2 डिजिट नंबर, मतलब 9x + 9 के बराबर हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। देखो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो 9x बन जाएगा, या मैं इसको, अच्छा ठीक है, 9x बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा 9x + 9x। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसको मैंने जोड़ा तो ये हो गया 108 और ये हो गया 18x। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो x की वैल्यू क्या गई, 108/18, दैट इज 108/18, दैट इज 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। x की वैल्यू 6 आ गई है। जब x की वैल्यू 6 आ गई है, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। therefore देखो अब क्या है, therefore अब सॉल्व करेंगे। therefore यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया मेरे पास 6। अच्छा, 10th डिजिट क्या हो गया, 9 - 6 = 3। 10th डिजिट मेरे पास आ गया है 3, 10th डिजिट मेरे पास आ गया है 3। तो 2 डिजिट नंबर कैसे काउंट किया जाएगा, 2 डिजिट नंबर मैं इसको भी डाल देता हूँ। 2 डिजिट नंबर मेरे पास कौन सा नंबर है, 2 डिजिट नंबर मेरे पास कौन सा नंबर है, 90 - 9 × x, 6। तो क्या नंबर बन गया, तो क्या मिलेगा नंबर, 90 - 54, दैट इज 36। तो नंबर क्या मिला हमारे पास, 36। और ये नंबर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि 10th डिजिट मेरे पास क्या है, 10th डिजिट मेरे पास 3 है, यूनिट डिजिट मेरे पास 6 है। तो 10th डिजिट में मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट डिजिट में मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, तो वही नंबर 30 + 6, दैट इज 36। ये नंबर आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंज नंबर क्या था, अगर इंटरचेंज पूछा जाता तो आपको मिलता 63।
आप रखे भी देख सकते हैं। इंटरचेंज नंबर क्या है मेरे पास? इंटरचेंज नंबर क्या है मेरे पास? 9x प्लस 9, तो 9x, x क्या है मेरे पास? 6 प्लस 9, तो क्या मिल गया मेरे पास? 54 प्लस 3, 54 प्लस 9, दैट इज 63। विद दिस वी फिनिश दिस क्लास हियर ओनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।